गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज दिनांक 16 मार्च वर्ष 2021 8वीं कक्षा हम लोग प्रकरण प्रसंग्रह 2 के सवाल हल कर रहे थे और इस वीडियो में चौथा और पांचवा ये 2 सवाल कैसे हल करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। ध्यान से समझिए। चौथे सवाल में किसी यंत्र की कीमत 2,50,000 रुपये दी गई है और यह भी दिया है कि इसकी जो कीमत है वो प्रति वर्ष 4% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, कम हो रही है। तो हमें ज्ञात करना है कि 3 वर्ष के पश्चात उस यंत्र की कीमत क्या होगी। हर वर्ष यहाँ पर घट रही है, यानी कि यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज वाला सूत्र लगेगा। तो यंत्र की कीमत यहाँ यानी कि मूलधन हो गया, जिसे P लिखते हैं। दर, जिसे इंग्लिश में रेट कहते हैं, R अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। चूँकि ये घट रहा है इसलिए ये -4% प्रति वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष के पश्चात हमें इसकी कीमत निकालनी है, इसलिए समय यानी कि n बराबर 3 इयर्स 3 वर्ष। यंत्र की कीमत 3 वर्ष पश्चात यंत्र की कीमत यानी कि अमाउंट यानी मिश्र धन वो हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र लग जाएगा A = P ब्रैकेट में 1 + R/100 रेज़ टू n। यहाँ P का मान रख दिया, R का मान रख दिया। अब एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ जो रेट है वो माइनस में है, इसलिए यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा। R की वैल्यू -4 है तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस के स्थान पर ये माइनस रखना पड़ेगा। ये आप सुधार लीजिएगा, मैं इसे करेक्शन यहाँ पर नहीं कर पाया हूँ, भूल गया हूँ। नीचे देखिए माइनस किया है मैंने। यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा, 100 एकम 100 -4/100। 100 में से 4 माइनस कर देंगे, 96 हो जाएगा। ये पहले मैंने प्लस के साथ कर दिया था इसलिए आंसर रॉन्ग आ रहा था, बाद में मैंने इसे दुरुस्त किया। यहाँ पर मेरा ध्यान गया नहीं था कि कम हो रहा है, तो बाद में मैंने करेक्ट किया इसे 96/100। फिर यहाँ पर घाते 3 है इसलिए 96/100 3 बार आ जाएगा। फिर ये 100 × 100 के 4 0 25 2,50,000 के 4 0 से कैंसिल हो जाएगा। फिर 25 × 96 × 96 × 96 करेंगे और 100 से भाग दे देंगे तो आंसर 2,21,184 रुपये आ जाएगा। इसलिए 3 वर्ष के बाद मशीन की कीमत यानी यंत्र की कीमत 2,21,184 रुपये होगी। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पांचवा सवाल में एक चतुर्भुज ABCD में AB समांतर DC दिया है। किसी भी चतुर्भुज में यदि एक जोड़ी सम्मुख भुजा समांतर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए ABCD का जो आकार है वो मैंने एक समांतर चतुर्भुज की तरह बनाया है, क्योंकि एक जोड़ी सम्मुख भुजा यहाँ समांतर दी गई है। तो ABCD है चतुर्भुज जहाँ भुजा AB और भुजा DC समांतर है। यहाँ AB की लंबाई 9 सेमी है और AE लंब है DC की, यानी कि ये ऊंचाई हो गई है। या फिर हम कह सकते हैं कि समांतर भुजा AB और DC के बीच की दूरी हो गई है या ऊंचाई हो गई है। और ये AE यहाँ पर 10 सेमी दिया है। चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 115 सेमी स्क्वायर दिया हुआ है। हमें यहाँ पर DC की लंबाई ज्ञात करनी है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जैसा कि हम जानते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल गुणे ऊंचाई। समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल 115 है तो वो लिख दिया मैंने। 1/2 एज इट इज़। समांतर भुजाएं यहाँ AB और DC हैं तो यहाँ पर आ जाएगा AB + DC। ऊंचाई यहाँ पर AE है, ऊंचाई के स्थान पर AE आ गया। अभी 2 को यहाँ पर गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा में हो तो 230 आ जाएगा। 9 + DC और AE 10 हो गया। 10 राइट यहाँ लेफ़्ट साइड में लेंगे तो भाग हो जाएगा और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो आप हमें प्राप्त होगा 23 = 9 + DC। 9 लेफ़्ट साइड में जाके माइनस हो जाएगा तो DC की लंबाई 14 सेमी आएगी। तो ये 2 सवाल की चर्चा मैंने किया है, इसे आप लोग ध्यान से समझिए
और अपने मन से हल करके मुझे शेयर करिए। कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।